नानक सबका एक ओंकार, नानक हार नानक पार, नानक सबका एक ओंकार नानक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स की क्लास में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या फिर अनुभव। तो मेहनत हमें लगातार करती रहनी है जब तक कि हमें उसका प्रतिफल प्राप्त ना हो जाए। आज का पहला प्रश्न रहा, किस तारीख को दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर जाएगा 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। 21 दिसंबर 2024 को दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया गया। 21 दिसंबर भारतीय परंपरा में उत्तरायण के आरंभ के रूप में देखा जाता है, जो ध्यान और आंतरिक चिंतन के लिए एक शुभ समय माना जाता है। इस वर्ष की थीम, तो 21 दिसंबर 2024 जो पहला विश्व ध्यान दिवस बनाया गया, इसकी थीम है इनर पीस ग्लोबल हार्मनी। तो इसकी थीम आपको जरूर याद रखना है। जो पहला विश्व ध्यान दिवस है, इसकी थीम है इनर पीस ग्लोबल हार्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को जल के कुशल पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जल ही अमृत कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने अमृत 2.0 के तहत जल ही अमृत कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में उपचारित अपशिष्ट जल की गुणवत्ता में सुधार करना और इसके पुनः चक्रण को बढ़ावा देना है। यह एक क्लीन वाटर क्रेडिट सिस्टम पेश करता है, जो शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है और प्रभावी जल प्रबंधन के लिए उनकी क्षमताओं का विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारथी 1.0 पहल का उद्देश्य क्या है, जिसे हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और NALSA यानी नलसा द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ, जागरूकता और कानूनी सहायता के माध्यम से वंचित समुदायों को सशक्त बनाना। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और राष्ट्रीय विद्युत सेवा प्राधिकरण ने सारथी 1.0 की पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों, ट्रांसजेंडर और घुमंतू जनजातियों जैसे वंचित समूहों को सशक्त बनाना है। इस पहल का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और कानूनी सहायता प्रदान करना है, ताकि समाज कल्याण योजनाओं तक प्रभावी पहुंच को बढ़ावा दिया जा सके। 1987 के विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत स्थापित NALSA नलसा पात्र व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करता है और लोक अदालतों का आयोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 दिवसीय उत्सव ब्रह्मोत्सवम प्रतिवर्ष किस मंदिर में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ, तिरुमाला तिरुपति श्री वेंकटेश्वर मंदिर। यह उत्सव तिरुमला तिरुपति श्री वेंकटेश्वर मंदिर में स्वामी पुष्करणी झील के पास मनाया जाता है। इस उत्सव की शुरुआत भगवान ब्रह्मा ने मानवता की रक्षा के लिए भगवान वेंकटेश्वर को धन्यवाद देने के लिए की थी। तो इस उत्सव की शुरुआत किसने की थी? ब्रह्मा जी ने। क्यों की थी? मानवता की रक्षा के लिए भगवान वेंकटेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन भारत में कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर जाएगा ए के साथ, कन्नूर केरल। केरल के मुख्यमंत्री
पिनाराई विजयन ने कन्नूर केरल में कैल्ट्रॉन में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। यह संयंत्र इसरो के सहयोग से 42 करोड़ रुपए की प्रारंभिक निवेश के साथ विकसित किया गया है। यह केरल के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देगा, जो रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों जैसे क्षेत्रों का समर्थन करेगा। लक्ष्य, केरल को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का केंद्र बनाना। तो इसका लक्ष्य क्या है? केरल को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का केंद्र बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अंतरिक्ष संगठन ने हाल ही में उपग्रह विघटन घटना का अध्ययन करने के लिए DRACO ड्रैको मिशन की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर जाएगा ए के साथ, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA, यानी कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ESA 2027 में ड्रैको डिस्ट्रक्टिव रीएंट्री असेसमेंट कंटेनर ऑब्जेक्ट नामक एक उपग्रह लॉन्च करेगा, जिसका उद्देश्य पुनः प्रवेश के दौरान उपग्रह विघटन का अध्ययन करना है। ड्रैको का लक्ष्य उपग्रहों को टूटने के तरीके पर डेटा एकत्रित करके अंतरिक्ष मलबे को कम करने में मदद करना है। तो इसका लक्ष्य क्या है? जो अंतरिक्ष में उपग्रह रहते हैं उनको टूटने के तरीके पर डेटा एकत्रित करके अंतरिक्ष के मलबे को कम करना। ड्रैको एक 40 सेंटीमीटर यानी 40 सेंटीमीटर कैप्सूल ले जाएगा, जिसमें कैमरे और सेंसर होंगे। तो ड्रैको एक 40 सेंटीमीटर कैप्सूल ले जाएगा, जिसमें कैमरे और सेंसर होंगे, जो पुनः प्रवेश के दौरान डेटा रिकॉर्ड करेंगे। कैप्सूल पुनः प्रवेश के बाद पैराशूट के माध्यम से नीचे आएगा, यानी कि अंतरिक्ष में जाने के बाद महत्वपूर्ण जानकारी भेजते हुए, इससे पहले कि वह समुद्र में खो जाए, वह पैराशूट के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी भेजते हुए नीचे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्टोस्पायरोसिस लेप्टोस्पायरोसिस जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस प्रकार के जीव द्वारा होता है? तो यह बताना है कि लेप्टोस्पायरोसिस यह रोग है जो किस प्रकार के जीवाणु द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर जाएगा ए के साथ, बैक्टीरिया। लेप्टोस्पायरोसिस एक बैक्टीरियल रोग है जो मनुष्यों और जानवरों को प्रभावित करता है। यह संक्रमित जानवरों के मूत्र या संदूषित वातावरण के संपर्क में आने से फैलता है। यह शरीर में कट या श्लेष्म में झिल्ली के माध्यम से प्रवेश कर सकता है। इसके लक्षणों में बुखार, मांसपेशियों में दर्द और गंभीर मामले में जिगर को नुकसान करना शामिल है। तो इसके क्या क्या लक्षण हैं? बुखार हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है और गंभीर मामलों में जिगर को नुकसान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लौकी में गमी स्टेम ब्लाइट पर शोध कार्य के लिए कलैया कृष्णमूर्ति राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? तो आपको बताना है कि लौकी में गमी स्टेम ब्लाइट पर शोध कार्य के लिए कलैया कृष्णमूर्ति राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ, धनंजय MB। धनंजय MB को हाल ही में लौकी में गमी स्टेम ब्लाइट पर शोध कार्य के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। धनंजय MB जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान में प्रधान वैज्ञानिक हैं। कौन है ये? भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान में प्रधान वैज्ञानिक हैं। इन्हें लौकी की गमी स्टेम ब्लाइट प्रतिरोधी किस्मों के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? कलैया कृष्णमूर्ति राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। यह सम्मान कृषि अनुसंधान के महत्व को उजागर करता है, जो फसल की प्रतिरोधक क्षमता को और उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक है, जो भारत के कृषि विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह पुरस्कार कब दिया गया? तो यह पुरस्कार कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलोर की स्थापना दिवस समारोह के दौरान प्रदान किया गया, जो कृषि में वैज्ञानिक प्रगति की आवश्यकताओं को रेखांकित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन शहरी
2.0 जो हाल ही में समाचारों में देखा गया का लक्ष्य किस वर्ष तक पुराने लैंडफिल्स को साफ करना है? तो इसका सही आंसर जाएगा ए के साथ 2025-26 तक। 2025-26 तक स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत पुराने लैंडफिल्स को साफ करना इसका लक्ष्य है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 जिसे 2021 में शुरू किया गया था का लक्ष्य 2025-26 तक भारत के सभी पुराने लैंडफिल्स का निपटान करना है, यानी कि उनको साफ करना है। अब तक 2421 में से 474 2421 में से मात्र 474 पुराने लैंडफिल्स को साफ किया जा चुका है। अहमदाबाद, नागपुर, पुणे, लखनऊ जैसे शहर इन स्थलों को बदल रहे हैं, जो शहरी विकास और पर्यावरणीय स्थिरता पर मिशन के प्रभाव को दर्शाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, भारत के प्रधानमंत्री ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान किस राज्य में लॉन्च किया? तो आपको बताना है कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रधानमंत्री के द्वारा किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ, झारखंड। प्रधानमंत्री ने झारखंड में लगभग 80,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य 63,843 कितने 63,843 जनजातीय गांवों का विकास करना है, जिससे 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। यह 2023 में लॉन्च किए गए पीएम जनमन की सफलता पर आधारित है, जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पर केंद्रित है। इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज से भी हमको फॉलो कर सकते हैं। स्टडी चैनल के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें और स्टडी चैनल से जरूर जुड़ें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।